उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आज बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी के माध्यम से, ओबीसी भाईचारा के माध्यम से तमाम समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। आज बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ओबीसी समाज की तमाम जातियां यहाँ और हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी से बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। आज बसपा उत्तर प्रदेश में वो दल बन चुका है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2007 वाला रिजल्ट पुनः दोहराने जा रही है। 206 सीटों के साथ में बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 में 222 पार बहुजन समाज पार्टी इस बार पार होने वाली है। आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो माहौल उत्तर प्रदेश में वो बन गया है जिससे सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट करने को आतुर है। आज कांग्रेस, भाजपा, सपा भी बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर घबराई हुई है और भाजपा तो बिल्कुल बौखलाई हुई है। अब इसीलिए उस भाजपा ने अपने मीडिया चैनलों को नंबर पर लगा दिया है। उन मीडिया चैनलों को निर्देशित कर दिया गया है, उन एंकरणियों को निर्देशित कर दिया गया है, आदेशित कर दिया गया है कि अब आप लोग बहुजन समाज पार्टी के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करें, जिससे बहुजन समाज पार्टी का कोई सरोकार नहीं हो, ऐसी बातें आप उनका प्रचार प्रसार करें, जिससे बहुजन समाज पार्टी की छवि धूमिल हो, ऐसी कोई नई बात ढूंढ करके लाओ जिससे बसपा कमजोर होती दिखे। तो साथियों, उधर से आदेश हुआ, इधर से एंकर और एंकरियां लग गए अपनी धार पर धड़ाधड़ झूठ फेंकने में। और एक झूठ साथियों, नया झूठ आया है अभी कि तिलक, तराजू और तलवार, ये जो नारा है, इस नारे को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जाता है। अभी भी 2022 के चुनाव नजदीक है तो इस नारे को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जा रहा है। जबकि आपको गौरतलब है, आपको याद है, आपको स्पष्ट और मैं कर दूं कि जब आपकी अदालत में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो इंटरव्यू था, साक्षात्कार था, उस साक्षात्कार में आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट कहा था कि इस नारे से हमारा और हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बहन जी कहती हैं कि अगर मेरे द्वारा या मान्यवर साहब कांशीराम जी के द्वारा अगर आपने यह कहीं नारा सुना हो तो मुझे बता दे, मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगी। रजत शर्मा बहन जी से पूछते हैं कि आपके लोग दीवारों पर मैंने नारे लिखते दिखे हैं, नारे लिखते देखे हैं। बहन जी कहती हैं कि आप जैसे लोग ही रात में नारे लिखे आते होंगे। आइए मैं आपको सुनाता हूं बहन जी का वो इंटरव्यू, वो साक्षात्कार की कुछ क्लिप है जो कि आदरणीय बाबूजी सोबरन सिंह जी जो आगरा से हैं, उनके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मैंने उस क्लिप को सुना और उस क्लिप को मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। तो आइए सुनिए बहन जी के आपका अदालत का वो साक्षात्कार। कि एक जमाने में बीएसपी का ही नारा था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मेरी आवाज में या मान्यवर कांशीराम जी की आवाज में पूरे इंडिया में कोई ये बता दे कि ये बात मैंने कही है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आप जब भाषण देने जाती थी तब इस तरह के नारे को आप बताओ, आपने सुना है? आपके पास रिकॉर्ड है? कोई मेरी आवाज टेप है तो बताओ। आपकी आवाज नहीं, लेकिन ऐसे पब्लिक मीटिंग में नारे तो लगते थे, दीवारों पर नारे लिखे जाते थे। बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोग दीवारों में रात को जाके लिखाते होंगे। तो साथियों, आपने सुना बहन जी की जो क्लिप थी। बहन जी उसमें स्पष्ट कह रही है कि मेरी आवाज में, मान्यवर साहब कांशीराम की आवाज में अगर इस नारे को कोई बता दे तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगी। लेकिन साथियों, अब देखिए, दशकों पुराना ये वीडियो है, जैसा कि मुझे मालूम चला है बाबूजी की पोस्ट से, आदरणीय सोबरन सिंह बाबूजी की पोस्ट से, कि ये वीडियो मान्य बहन जी का साक्षात्कार जो है ये दशकों पुराना है, यानी कि बहुत साल पुराना है। लेकिन आज इस नारे को मुद्दा बनाया जा रहा है और इस नारे को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जा रहा है। वो किस प्रकार जोड़ा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री जी हैं दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के,
वो इस नारे को बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार। ऐसी पार्टी के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और ठाकुर कैसे जुड़ सकता है, जबकि इस नारे का बहुजन समाज पार्टी से कोई सरोकार ही नहीं था। लेकिन आप समझिए, बहुजन समाज पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको हमसे दूर करने के लिए आज प्रबुद्ध वर्ग जो तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है, उसको दूर हटाने के लिए इस प्रकार के नारे बहुजन समाज पार्टी से जोड़े जा रहे हैं। एक न्यूज क्लिप और मैं सुनाता हूं आपको, जिसमें चित्रा त्रिपाठी जी बैठी हुई हैं दिनेश शर्मा जी के साथ। तो दिनेश शर्मा जी भी वही रट लगाए हुए हैं, तिलक तराजू और तलवार। आइए मैं भी उनको भी सुनिए। सुना था आपने तिलक तराजू और तलवार, ये किसका नारा था? मारो जूते इनको चार। ऐसे नारे लगाने वाले अगर अपना भेष बदलेंगे। तो साथियों, सुना आपने, दिनेश शर्मा जी क्लियर कह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार। आगे का मुझे भी पता नहीं, लेकिन साथियों, दिनेश शर्मा जी को यह भी स्पष्ट होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि इस नारे का आदरणीय बहन जी ने आपके इस साक्षात्कार में बैठने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस नारे से हमारा कोई सरोकार नहीं है। और आज भी बहुजन समाज पार्टी अपनी बात पर अडिग है कि आज भी अगर कोई बहन जी की आवाज में और मान्यवर साहब काशीराम की आवाज में इस नारे को बता दे, तो बहन जी ने उस साक्षात्कार में कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी पर इस प्रकार के नारे का कोई लांछन भी न लगा सकता है। आदरणीय बहन जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। अब देवायर की न्यूज एंकरनी जी हैं आरपा खानम शेरवानी जी, उनकी अलग ही रटंतु विद्या चल रही है, उनका अलग ही भाषण चल रहा है। वो भी इसी नारे को बार बार दोहरा रही है, जबकि इन सबको ज्ञात है, जो ये मीडिया चैनलों में बैठे हुए एंकर और एंकरनियां हैं, इन सबको पता है कि बहन जी इस नारे के बारे में पहले ही हमें स्पष्ट कर चुकी है। आरपा खानम शेरवानी क्या कहती है, आइए सुनाता हूं मैं आपको उनकी रटंतु विद्या भी। सुनिए साथियों। तो पहले मायावती पर मैं बात करना चाहती हूँ शरद जी, कि जिस तरह से हम जानते हैं कि वो तमाम नारे हमें भूलते नहीं हैं, तिलक तराजू और तलवार, मैं पूरा नारा नहीं बोलना चाहती हूँ, वो उस तरह के नारों से अब यहाँ तिलक तराजू और तलवार, वो तमाम नारे मैं पूरा नहीं बोल सकती, इनको सांसदी लड़नी है, इनको आदेशित हो चुके हैं, इनको अपने आकाओं ने इनको निर्देश दे दिया है कि जाइए अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में खराब माहौल क्रिएट कीजिए, क्योंकि आज सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है। आप जाइए और ऐसी ऐसी कहानियां बना करके जनता को परोसिए जिससे सर्व समाज के लोग इनसे दूर हो। लेकिन मेरे साथियों, मेरे न्यूज के साथियों, मेरे न्यूज के एंकर और एंकरनियों, अब तुम्हारे बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। बहन जी ने इस नारे के बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया था। तुमने तो कल परसों न्यूज एंकर में, तुम तो कल परसों न्यूज में मीडिया रूम में बैठी होंगी इस नारे को लेकर के, लेकिन बहन जी ने आपकी अदालत में कई साल पहले इस नारे के बारे में खंडन कर दिया था। तो ये झूठ फैलाने वाली एंकरनिया जी, ये झूठ फैलाने वाली न्यूज कंपनियां बंद कीजिए। आपके झूठ में जनता आने वाली नहीं है। मेरे जो साथी हैं, जो मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, मेरा उनसे सबसे विशेष अनुरोध है, आप लोग इस प्रकार की झूठी बातों से बचें। इस प्रकार के नारों से बहुजन समाज पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि बहन जी ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है, अपने साक्षात्कार में स्पष्ट कर दिया है। तो साथियों, इस प्रकार के नारों का कोई औचित्य नहीं है। यह नारा बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का नारा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाला है, जिस नीति पर बहुजन समाज पार्टी चलने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारे और नीति पर ही काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि सर्व समाज में एक आपसी भाईचारा पैदा करके इस देश में गैर बराबरी को जड़ से खत्म करके समता मूलक समाज की स्थापना करना है। तो साथियों, आप सब इन प्रकार के तत्वों से बचें, इस प्रकार के फर्जी न्यूज चैनलों का बहिष्कार करें, इनको देखना बंद करें और इनका पर्दाफाश करने के लिए साथियों जितना हो सके उतनी कोशिश भी करें। आदरणीय बाबूजी सोबरन सिंह बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मेरे को वहीं से मिले और उनके पोस्टों को भी मैंने देखा पढ़ा, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने पर अग्रसर हुआ हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, आप इस प्रकार की
फेक न्यूज़ों से बचें। इस प्रकार की न्यूज़ों से, इस प्रकार के जो नारे चला रहे हैं, इस प्रकार के नारों से बहुजन समाज पार्टी का ना तो कल लेना देना था, ना आज लेना देना है, ना कभी भविष्य में होगा। इन्हीं सब बातों के साथ अभी तक के लिए बस इतना ही। आप सभी से चाहूंगा अलविदा। जय भीम, जय भारत।